देखिए बेटा, ये आपका त्रिज्य खंड में से सवाल है वृत्तीय संबंधित। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो चाप द्वारा जो त्रिज्य खंड बनाया गया है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम आपका ये वाला बनेगा। हमने ये आपका कोई एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है, समझ रही है मेरी बात को? इस सर्किल का सेंटर पॉइंट ये, यहां पर एक त्रिज्य खंड बनाओ। हमने मान लिया कि ये हमारा कोई त्रिज्य खंड है और यहां पर जीवा है, इस प्रकार से जीवा, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने अंश का है बेटा? हमारा 60 अंश का है। और यहां पर कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यहां पर यह है, इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना? तो अब हमें जो दिया हुआ है वो क्या क्या, पहले नाम दे दो बेटा यहां पे, ओ ए बी, ठीक है ना? अब आप यहां पे क्या करेंगे, लिख दो, पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख दो यहां पे। त्रिज्या आर बराबर 21 सेमी है ना, कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो पहले आप लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालेंगे? त्रिज्य खंड का चाप का उसमें से घटा देंगे, उसके बाद निकाल देना आप लोग। तो लगाएंगे यहां पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास? 360, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो आप लोग, और बेटा आर की वैल्यू कितनी? 21। 21 गुणा 21, 0 से 0 6 से काटेंगे, 36 को 6 बार, 7 या, और तो कुछ नहीं कट रहा है, कट रहा है 3 से काटो, 6 को 2 बार, 2 से काटो इसे 11 बार, यही रह गया ना? तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 11 गुणा 21। 11 एकन हासिल 2, अच्छा एक लगा, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी ये निकल आया 23 सेमी स्क्वायर। ये निकला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये पूछ रहा है यहां पर कि चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए, तो यहां पर आप लिख देंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है क्या? यही होता है ना? आ जाओ, देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ना, थीटा बट्टे 300 कितना आया है? 231 माइनस 1/2 आर का वर्ग और बेटा साइन 60 अंश। इसको हल करो ओनली, केवल 231 21 का वर्ग 441, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारी? √3/2। कुछ काटपीट हो रही है क्या? काटपीट नहीं हो पा रही तो मल्टीपल कर लो आप लोग। यहां पर इसको ऊपर देखेंगे, यहां से ये हमारे पास है 231 माइनस ऊपर कितना है? ऊपर है 441√3 बट्टे 2 दूनी 4, यही वाली बात बनेगी। आप इसके बट्टे 1 मान लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, गुणा करेंगे 4 एकन 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस 441√3, ठीक है ना?
अब आप यहाँ पे कॉमन देख लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? कॉमन कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो एक काम ये भी कर सकते हो आप लोग कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसका गुणा कर लेना तब भी निकल आएगा ये वाला, ठीक है ना? तो आप एक काम यही काम कर दो, यहां पर किसकी वैल्यू लगा दो, 924 माइनस 441 1.732 अपॉन 4। बेटा इसका गुणा करो यहां पर आप लोग पहले तो ये हो जाएगा 441 1.732 कितना हुआ, 2 8 8 3 2 13 और 7 28 28 और 2 30 और कितना हुआ बेटा, 1 4 और 4 जोड़ना, 2 11 का 1 8 और 7 15 तो 17 18 के 8 आंसर 1 और 8 9 9 और 1 10 13 के 3 और कितना हुआ, 5 और 1 6 7, यानी कितने अंक बाद पॉइंट हमारे पास, 3 अंक बाद। तो ये हमारे पास हो गया 924 माइनस 763 पॉइंट बेटा 81 बट्टे 4। सुनेंगे, इस पीछे के अंक को छोड़ दो। अब इससे आप ये कर सकते हो, इसको हटा दो रफली कार्य को। अब आप क्या करेंगे, 924 में से घटा दो, 924 पॉइंट लगा दो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 81367 कितना बचा बेटा, 9 और यहाँ कितना बचा, 9 1 बचा ना, यहाँ पर कितना रह गया, 0 6 अच्छा, और यहाँ पर कितना रह गया, 1, यानी ये निकल आया आपका 160.19/4। तो 4 चौका 16 40 पॉइंट 4 चौका 16 कितना हो जाए 3 और 4 सत्ते 28, इतना निकल आएगा आप लोगों का ये वाला एरिया। दैट्स इट आंसर। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, उतारेंगे आप लोग देंगे बेटा। देखो आपके सामने ये मेंसुरेशन में से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी 2 पार्ट बन जाते हैं कभी कभार। क्या पूछता है वो हम बताएंगे आपको। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। यानी सबसे पहले आपको एक बेलन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बेलन। तो बेलन की कंडीशन आप लोग जानते हो सिलेंडर रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा, सिलेंडर रूप में। तो आप बेलन को इस प्रकार से बना दीजिएगा, इस प्रकार से। ये आपका कोई बेलन है और इस बेलन में हमें यहां से यहां तक क्या है, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं आर। ये भी क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या, आर कहलाएगी ना। अच्छा, अब उसके बाद में जो बात कही गई है वो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है। ये क्या दे रहा है, इसका क्षेत्रफल। पहले वाले क्वेश्चन में चल रहा है, नाम दे दो इनको, पहला दूसरा 3 क्वेश्चन है आप लोगों के इस प्रकार से। तो पहले वाले में चलेंगे आप लोग, पहला पार्ट डाल देंगे, बेलन का क्षेत्रफल कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 9 पाई। कितना दे रहा है, 9 पाई। अच्छा, अब बेलन का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ये भी क्षेत्रफल है, ये इसका सूत्र बराबर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, आर की वैल्यू निकालेंगे √9, तो आर बराबर बेटा निकलेगा 3 सेमी। तो हमें यहां से ये मालूम पड़ गया कि इसको जो बेलन है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेमी है। इसी सवाल में बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में ये कहेगा कि उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकलवाएगा, व्यास।
अब यहां पर इसी वाले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन होगा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या तो हमने निकाल ली है ये वाली, r बराबर 3 निकला है ना। अब यहीं पर क्वेश्चन में कह देगा तो उसके आधार का व्यास, ऐसे चेंज होगा, ये आधार का व्यास होगा, व्यास होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। अब हमें पता है कि व्यास क्या होता है, व्यास यही तो होता है आप लोगों का, ये व्यास हो गया वृत्त का, यही है ना, 3 ये है और 3 ये, कितना हो जाएगा टोटल फिर 6 सेंटीमीटर का कहलाएगा ये हमारा व्यास। यानी इसी क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बन जाते हैं कभी का एग्जाम में। तो आप लोग अगर व्यास की बात करेगा तो 6 और त्रिज्या की बात करेगा तो बेटा 3। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरे वाले चलते हैं, आप लोग हटाएंगे इस वाले तब। हाँ, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। पृष्ठ का मतलब उसका जो एरिया जो वहां पर होगा वो क्या होगा। तो पहले यहां पर लिखेंगे आप लोग, सेकंड पार्ट है ना ये, गोले का व्यास। अब आप यहां पर सुनेंगे, आप पहली बात तो एक सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, सर्किल। गोला बनाएंगे ना, गोला हमारा ठोस होता है और सर्किल हमारा ठोस नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपने ये काम कर लिया कि ये आपने कोई ये गोला बना दिया, इस गोले का सेंटर पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगी हमारी ये त्रिज्या। अब यहां से यहां तक क्या कहलाएगा हमारा ये व्यास। तो यहां पर व्यास दे रहा है, क्या दे रहा है ये व्यास। अच्छा, व्यास बराबर कितना बेटा आप लोगों का, व्यास होता है d बराबर 1/2 सेमी। अच्छा, गोले की त्रिज्या निकालो यहां से, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, d/2, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 1/2/2, तो 2 का मल्टीपल यही होगा ना, तो 2 दूनी 4, यानी हमारे पास जो गोले की जो त्रिज्या थी वो कितनी आ गई, 1/4। अब ये क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ, तो लिख देंगे गोले का पृष्ठ, ठीक है ना। अब यहां पर गोले के पृष्ठ का सूत्र पता है आप लोगों क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो 4 का 4 और पाई की वैल्यू लगाओगे 22/7, पाई में रहने तो चलो रुक जा, इंटू 1/4, कितने बार है, स्क्वायर है ना, देखो 4 से 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा π/4। अगर आपको ऑप्शन π/4 में दे रहा है तो आपका आंसर ये बन जाएगा। अगर π/4 के रूप में नहीं दे रहा है, कैलकुलेशन करना है, तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू होती है 22/7/4, हल कर लोगे आप लोग इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है आप लोगों को। इस रफली कार को हटा देंगे यहां से, क्वेश्चन 3 पर देखेंगे आप लोग, पूरा एरिया पूछ रहा है तीसरे वाले पार्ट में। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, क्या कह रहा है, व्यास दे रहा है ना, व्यास, तो यहां पे लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का d बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 सेमी दे रहा है सवाल में। अब यहां पर गोले का व्यास दे रहा है, तो गोले की क्या चाहिए हमें, त्रिज्या। तो क्या कह रहा है, अर्धगोला कह रहा है। अर्धगोले का मतलब पहले आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो, इस कंडीशन से, यानी आधा भाग, पूरे सर्किल का आधा कटा हुआ भाग क्या कहलाता है हमारा, अर्धगोला। बात समझ आ रही है पूरी। अच्छा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, इसका बेटा रेडियस कहलाएगी, ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की पूरा क्या कहलाएगा हमारा ये व्यास। बात समझ आ रही है पूरी। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की
त्रिज्या आर बराबर क्या होती है डी अपॉन टू। तो डी की वैल्यू कितनी दे रहा है 1/2 अपॉन 2, 2 दूनी 1/4 निकल आया आप लोगों का। अच्छा 1/4 आने के बाद में अब भाई साहब पूछ रहे हैं यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र पता है आप लोगों को। यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण लिख देने दो बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3πr उसके, यही होता है ना। चलो यहां से r को हटाओ, r है ना ये, चलो 3 पाई को पाई रहने दो, कितने बार है बेटा 1/4 इंटू 1/4, तो ये कितना बन जाएगा 3π/16 यानी 3π/4 चौका 16, ये आपका एरिया बन जाएगा। ये आपके ऑप्शन बाय 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उतारेंगे आप लोगों को देंगे बेटा। मेंसुरेशन में से ये भी आपका सवाल है एक, यदि 2 घनों, क्या कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर यानी एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। समझेंगे आप लोग मेरी बात को। यहां पर हम लोग क्या करेंगे 2 घन लेंगे, क्या लेंगे 2 घन, दोनों घनों को आपस में जोड़ देंगे तो उसकी ओनली केवल लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी लंबाई, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसकी कौन बढ़ेगी लंबाई। कैसे बढ़ेगी ध्यान देंगे आप लोग कि मैंने यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला इस प्रकार से ध्यान देंगे आप लोग, यानी इस प्रकार से एक और डायग्राम बनाया जाए, यहां पर एक और डायग्राम यहां पर बनाया जाए इस प्रकार से। थोड़ा जगह कम होने के कारण अजीब सा मालूम पड़ेगा है। ठीक है ना, यानी इन दोनों को अगर हम यहां पर जोड़ दें, सुनेंगे बेटा, अगर इन दोनों को हम लोग यहां पर जोड़ दें तो इसका एक भाग ये हट जाएगा, ये वाला भाग हटेगा ना पूरा, तो ये इससे सेट हो जाएगा यहां पर, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई दोनों जुड़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, ओनली तो चौड़ाई और ऊंचाई आपकी सेम वही रहेगी ओनली केवल। तो समझेंगे यहां पर, पहले लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दे रहा है बेटा हमें 8 सेमी क्यूब। अच्छा घन का आयतन होता क्या है बेटा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू या फिर ए क्यू, बात एक ही है आपकी, आप भुजा कोई भी मान सकते हो यहां पर, तो मैंने भुजा मान ली यहां पर ए क्यू बनेगा ना, तो यहां पर लिखेंगे ए क्यू बराबर 8, क्यू हटाएंगे, क्यू रूट लगा देंगे यहां पर, तो 8 का क्यू कितना होता है बेटा हमारा, क्यू 8 का क्यू रूट कितना होता है 2, यानी हमारे जो घन की भुजाती कितनी आ गई 2 सेमी। देखो यहां भी आप 2 सेमी लगाएंगे, यहां भी 2 सेमी लगाएंगे, ठीक है ना, परंतु जब हम इसको जोड़ेंगे इस वाले पार्ट को यहां पर, तो 2 ये और 2 ये कितनी हो जाएगी 4, कितनी बन जाएगी 4। अब इनकी मापे हैं वो आप लिख दो, मापे हमारे पास क्या क्या दे रहा है उन मापों को लिखेंगे आप लोग। पहले माप हमारे पास यानी कि लंबाई, ऐसे मत लिखो, घन की लंबाई लिखो, घन की लंबाई L बराबर 4 सेमी, घन की चौड़ाई
और चौड़ाई बी होती है बहुत 2 सेमी। घन की ऊंचाई हाइट होती है h बराबर 2 सेमी। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं सवाल में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB/BH और LH कर दो या HL कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का 2। अब बेटा L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस और 2 गुणा 4, यही वाली बात बनेगी। 2 का 2, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी, अंदर ऐड कर लो 8 और 8 16 और 4 20, तो 2 गुणा 20 कितना निकल आएगा बेटा 40 सेमी क्यूब। 40 सेमी क्यूब। इसके नहीं बेटा घनाभ जब घन का आयतन सेमी क्यूब होता है, उतारेंगे आप लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पर सुनेंगे आप लोग, जो सेमी क्यूब ना होकर क्या होगा, यहाँ पर सेमी स्क्वायर होगा। समझा रहे हैं हम आपको कि जो लंबाई है ये क्या है चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर में हो गया सेंटीमीटर हो, इसका भी क्या बनेगा मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। यह भी क्या बनेगा मीटर या सेमी स्क्वायर, और मीटर या सेमी स्क्वायर कुछ भी एक यूनिट हो सकती है आप लोगों की, तो इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा सेमी स्क्वायर। घनाभ का मीटर क्यूब कैसे होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती है घन वाले में। L गुणा B गुणा H हो सकता है ये मीटर में हो, तो ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा। इन पे पावर एक एक है ना, आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं मीटर क्यूब ऐसे होता है घन का, और घनाभ का क्या होता है बेटा यहाँ पर सेमी स्क्वायर। उतारेंगे देखेंगे। क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। दोनों बातें पूछ रहा है सवाल में। तो मेंसुरेशन में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने मेंसुरेशन में सवाल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, सवाल आपका बिल्कुल सही है, आप समझ भी जाओगे कि ऐसे ऐसे इसमें ये होना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है शंकु। क्या बनाना है शंकु। शंकु जानते हैं आप लोग, केक वगैरह जो टोपी लगती है ना उसकी, वो शंकुआकार होती है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर इस प्रकार से समझ गए ना। ये वाला पॉइंट आपका। अच्छा अब यहां पर जो बात कही गई है उस वाली बात को विशेष ध्यान दो। ये हमारा अर्धगोलाई तो है, इसका सेंटर पॉइंट यही रहा होगा, ये वाला है, तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी हमारी रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी ना, त्रिज्या कहलाएगी। अब त्रिज्या कहलाने के बाद में त्रिज्या कितनी दे रहा है 3.5, उसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है 12 सेमी। 12 सेमी कौन सी वाली है, यही वाली होगी ना आप लोगों की, और ये वाली त्रियक ऊंचाई आप लोगों की, ये वाली कितनी बेटा आपकी 12 सेमी। अच्छा ये वाली निकालनी है आप लोगों को। अब आप लोग 1 मिनट देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। क्या बन गया, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। थीटा के सामने वाली भुजा, बात समझ में आ गई। आधार भाई साहब, लंब भाई साहब, बात क्लियर हुई ना। अच्छा अब यहां पर आप लोग लिखेंगे सबसे पहले शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी 3. अच्छा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई
h बराबर कितनी है, क्या निकालना है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या होती है, L बराबर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट में h स्क्वायर प्लस, तो सुआ यहाँ पर h कितना है हमारा 12, 12 का वर्ग 3.5 का वर्ग। बेटा 12 का वर्ग कितना होता है 144, इसका कितना हो जाएगा बेटा 12 पॉइंट, जोड़ के कितना हो रहा है बाबूजी आप लोगों का, यानी 651.25 यही बनेगा ना। अच्छा ये तो 25 है तो 500 रहेगा इसका इकाई का अंक, पॉइंट का पॉइंट। 156 किससे करीब जा रहा है, 14 का वर्ग कितना, वो 12 का वर्ग कितना होता है 100, 15 का वर्ग 200, तो 12 ही रहेगा इसका, ये निकल आएगा 12.5 सेमी। हम आपको एक वर्ग की वो बताएंगे जल्दी कैसे निकालते हैं, पहले इसको कर लो क्वेश्चन कॉल। यानी हमारे पास निकल आया 12.5 सेमी त्रियक ऊंचाई। अब भाई साहब ने क्या पूछा है सवाल में, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही लिखा है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5 का वर्ग इंटू एच कितना हमारे पास 12। अच्छा काट पीट करोगे, 1/3 22/7 और ये कितना हो जाएगा 12.25 गुणा 12, हाँ जी 7 से इसको, तो 7 से ये भी कटेगा, तो मैं देखना एक बार 7 एकन, चलो तो लो ऐसे कर लो भाई, आपकी इच्छा कर रही है 3.5 इंटू 3.5 0.5 और कुछ कट रहा है गुणा 12, तो 3 4 जा 12, नीचे कुछ बचा गया नहीं बचा ना, तो 22 चौका 88 और 5 25 हासिल 2 और 5 15 और 2 1.75। अब 88 गुणा कर लो ओनली केवल, 175 इंटू 88 40 और 8 7 56 और कितना 4 60 और 8 और 6 14 0041 00451 यानी 15,004। तो कितने का पॉइंट है 2 अंक बाद 154 निकल आएगा। क्या पूछ रहा है ये, शंकु आयतन है, आयतन किसमें होता है मात्रक सेमी क्यूब में। दैट्स इट। ये क्वेश्चनों की ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आप लोग अच्छी तरह पढ़ा करो। देखिए बेटा क्वेश्चन ये भी बहुत आपका अच्छा है, समझेंगे क्या कह रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। यानी यहां पर एक बात खुल गई कि जो खिलौना है वो कैसे आकार का है, शंकु के आकार का है। शंकु की त्रिज्या कितनी है 3 जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी जो यहाँ पर त्रिज्या हमारी 3.5 थी उसी गोले पर कौन अध्यारोपित हो गया, अब शंकु। यानी अर्धगोले पर कौन बनाना पड़ेगा, हमको शंकु बनाना पड़ेगा। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात तो कीजिए। यानी हमें यहाँ पर यह बात मालूम पड़ रही है कि शंकु का लगाना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और लगाना पड़ेगा किसका, अर्धगोले का। दो ही बात बन रही है ओनली के बाद। देखेंगे सवाल को कैसे बनेगा डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम बेटा ये आपका ऐसे बनेगा कि पहले आप लोग सबसे पहले बनाओ अर्धगोला। तो हमने मान लिया कि ये आपका कोई एक अर्धगोला है, अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर कौन अध्यारोपित हो गया बेटा, शंकु। इस प्रकार से न इसके उस पर लाओ ऐसे, ये हमारा शंकु बन गया ना।
अच्छा, अब यहां पर ये अर्धगोले की कंडीशन थोड़ा सा ऐसे और बना दो, ठीक है ना, ये आपका बन गया अर्धगोला पूरा। अच्छा, अब ये इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, पूरी ऊंचाई देखो यहां पर शंकु सहित और अर्धगोले सहित कितनी है, 15.5। सवाल को पहले समझा करो आप लोग अच्छी तरीका से, यानी उसमें शंकु भी शामिल हो गया और हमारा अर्धगोला भी शामिल हो गया। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस खिलौने का त्रिज्या कितनी है, 3.5। भाई इसका सेंटर पॉइंट यही रहेगा, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। तो ये भी तो त्रिज्या है हमारी, ये भी तो कौन है, हमारी त्रिज्या है ना। तो ये क्या बन जाएगी, 3.5 सेमी। ये भी कितनी रहेगी, 3.5 सेमी। अगर हमें यहां बात करता है कि अर्धगोले की त्रिज्या तो हमें मालूम है, हमें ये नहीं मालूम कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो शंकु की टोटल ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 15.5, और अर्धगोले की त्रिज्या निकाल देंगे तो ऊपर कौन रह जाएगा, फिर शंकु रह जाएगा ना। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट इसको यहां पर ले लो, कितनी रह जाएगी, 12 सेमी। यानी यहां से हमारी कितनी जाएगी, 12 सेमी। अब हमें यहां से एक बात का बोध हुआ, क्या बोध हुआ कि हमारे पास सद्दा 3.5 है और हमारे पास ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई जो हमारे पास है वो कितनी है, 12 सेमी। बात क्लियर हुई। अब हम अभी जो डायग्राम हल किया था वही बन गया क्या, अभी वाला पिछली क्लास में किया था, ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। हमारे पास क्या है, लंब है, हमारे पास कौन है, आधार है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे, आप लोग जो वैल्यू वैल्यू दे रहा है उसको लिख दो पहले। तो पहले क्या दे रहा है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई को कैपिटल एच ले लो, चलो कितनी है, 15.5 सेमी। अब यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की, क्यों उसकी लिखो, खिलौना अर्धगोले की है ना, यहां पे तो आर बराबर दोनों काम कर जाएगा ये तो। सुनो सुनो, सही सही है, शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी, और क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो इसको क्या दोगे, इसको कैपिटल आर दे दो, ठीक है ना, और इसे दे दो स्मॉल आर, 3.5 सेमी। अब हमारे पास क्या रह गया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच दे दो उसे बेटा, कितनी है, 12 सेमी। अब क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सूत्र होता है एल बराबर रूट में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ठीक है ना। देखो यहां पर आप लोग एक काम कर लो, सही है, स्मॉल आर है ना ये, चलो यानी कितना लगेंगे, 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। तो बेटा 12 का वर्ग कितना होता है, इसको ऊपर से देख लें, तो 1 से 44, ओहो 1 से 44 प्लस 12.25 कितना बनेगा बेटा, जुड़ के आप लोगों का 1 से 56.25, इसका कितना आता है, 12.5। अभी वाली क्लास में समय आया था हमने, पीछे वाले क्वेश्चन में एल बराबर आ गया आपका। तो एल बराबर ये आपका जो त्रियक ऊंचाई है उसको हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिया, 12.5 सेमी। अब हमें एक बात बताओ, इस वाले सवाल में कितने डायग्राम है, 2 डायग्राम है, एक तो हमारा शंकु है, एक हमारा अर्धगोला है।
पूछ रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोग एक काम करेंगे, यहां से लिख देंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। एक काम करो, देखो आर तो दोनों की समान है ना, आर दोनों की समान है, तो आर कॉमन ले लो आप लोग, पाई और आर कॉमन ले लो, क्या रह गया? एल प्लस 2r, यही रह जाएगा ना। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, एल रह गया। पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो 2r रह गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी हमारे पास? 3.5। अच्छा, एल कितनी है तुम्हारे पास? 12.5 इंटू 2 इंटू 3. कैलकुलेशन करना है ओनली केवल, तो 7 5 35, तो 22 इंटू 0.5 12.5 और 3 5 जा वो 3 2 जा 6। अच्छा 3.5 है ना, 7 बना दो इसको, कितना बन जाएगा बेटा? ये 22 पंजे 110, 11 रह जाएगा 19 पॉइंट, गुणा कर दीजिएगा। 11 पन्ना 55 के 5 हासिल, 11 निम्मा 99 और 5 104 हासिल 10, 11 एकन 11 और 10 21। कितने अंक का पॉइंट है भैया? 1 अंक बाद। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 214.5 सेमी उसके। दैट्स इट भाई, उतारेंगे आप लोग, देखेंगे। सवाल ये कहना चाहता है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले आकार का है, यानी कैसा है? एक ठोस खिलौना अर्धगोले आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोले पर शंकु रखा गया है। अध्यारोपित है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। जो शंकु की टोटल ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी है, और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग ऐसे सवालों में, मेंसुरेशन में आप लोग सबसे पहले डायग्राम बनाया करो। अगर आपने डायग्राम बना लिया, सवाल आपका बिल्कुल सही सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आप घूमते फिरते रहिएगा, कभी सवाल को सही नहीं बना पाओगे। देखेंगे, आप लोग सबसे पहले अर्धगोला बनाओ। हमारे पास एक अर्धगोला है ये, और इस अर्धगोले पर कौन रखना है हमको? एक शंकु। शंकु रख दीजिएगा भैया। ठीक है ना, ये हमारा अर्धगोला रहा। ये कौन अध्यारोपित हो गया इन पर भाई साहब? शंकु। शंकु अध्यारोपित होने के बाद में अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं तो ये क्या है? मेरी त्रिज्या है। कौन है ये? मेरी त्रिज्या है ना। अब ये त्रिज्या दोनों में काम करेगी, शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी ये, और हमारे अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी ये। अच्छा, अब यहां पर बात क्या की गई है कि कहां गया ये वाली बात? तो ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हमारे पास? 2 सेमी है। शंकु की ऊंचाई हमको दे रहा है 2 सेमी। बात क्लियर हुई? अच्छा, और आधार का व्यास, यानी ये वाला पूरा जो व्यास है वो कितना है? 4 है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 सेमी। कितनी हो जाएगी? 2 सेमी। अगर हम देख पा रहे हैं यहां पर अभी वाली घटना घट रही है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया क्या ये बन करके? ऐसे यहां से हम लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी? त्रियक ऊंचाई। क्या निकालनी पड़ेगी? त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए आप लोग एक काम करेंगे, पहले लिख दो, यहां पर जो वैल्यू दे रहा है उसको लिख देंगे। लिखो शंकु की त्रिज्या
R बराबर 2 सेमी। शंकु की ऊंचाई H बराबर शंकु की त्रियक ऊंचाई। कौन? त्रियक ऊंचाई L बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहां से निकाल लो L बराबर क्या होता है रूट में H स्क्वायर प्लस बेटा R स्क्वायर, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना होता है बाबूजी? 4। 4 और 4 कितना होता है? तो कितना हो गया? 2 रूट L निकल आई आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद में आते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है हमारे पास? 2 सेमी। अच्छा, अब खिलौने में ये बताओ आकृति क्या क्या बन रही है? एक शंकु बन रहा है और क्या बन रहा है? अर्धगोला। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण आयतन। खिलौने का संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन में आप लोग एक काम कर दो, यहां पर लगा दो शंकु का आयतन और यहां पर लगा दो अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बोलना? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का आयतन 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखेंगे 2 कुछ कॉमन आ रहा है यहां से। हाँ, 2/3। हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, ये सही है। अब देखो 1 मिनट के लिए, देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आप लोगों को? कॉमन मिल रहा है पाई और आर, यही मिल रहा है ना? अरे गलत लिख गया क्या ये? हाँ साहब, यहाँ पर शंकु का आयतन है ना, तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी शंकु का लगा दो आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस इसका क्या हो 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, क्यूब यहां। चलो ले लो, यहां पे निकालेंगे 1/3 पाई। हाँ साहब, H प्लस कितना रह गया यहाँ पर बेटा आपका 2 और R, यही रह जाएगा ना। अच्छा, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R तो 2 ही है, 2 का वर्ग। H कितना हमारा यहाँ बेटा? H 2 है ना, प्लस 2 × 2। हल कर लो ओनली केवल इसको, तो 22 गुणा 2 दूनी 4, 7 या 21 गुणा 2 दूनी 4 और 2 6, 3 से काटना, 3 दूनी 7 21। हाँ, 22 चौका 88, 88 दूनी कितना होता है? यानी कि 8 दूनी 176, 176/7। यही आपका क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर आंसर। उतार लेंगे आप लोग इसको।